जब स्टार्ट करते हैं तो बहुत बड़ी चीज़ लगती है, बट एक्चुअली में है नहीं इतनी बड़ी चीज़। तो वी टॉक अबाउट द बिगेस्ट लॉस। तो लॉस मेरा हुआ था अराउंड 80,000 रुपीज़ इन अ सिंगल डे। आई थिंक पहले हमें रिस्क डिफाइन होना चाहिए। वी टॉक अबाउट प्रॉफिट, तो आई मेड अ प्रॉफिट ऑफ 1,20,000 कभी कभार लाइक वंस इन अ ब्लू मून हो जाती है बड़े बड़े प्रॉफिट्स, बट अगर आप कंसिस्टेंटली प्रॉफिट कर रहे हैं तो यू आर अ सक्सेसफुल ट्रेडर। When we put virtual money तो उसमें कोई इमोशंस नहीं होते, ना फियर होता ना ग्रीड होता। एग्जैक्टली हाँ। बट जब रियल मनी आता है तो फियर भी लगता है, ग्रीड भी आती है। डू यू नो वॉरेन बफेट? तो इतना सिंपल है अमीर बनना। दे नो हाउ टू मैनेज मनी। हमने अगर आज 100 रुपये लगाए तो हम चाहते हैं वो कल 200 हो जाए, जो कि पॉसिबल नहीं होता है। तो इफ वी टॉक अबाउट स्टॉक मार्केट, मतलब इंसान हो या मार्केट, सिंगल कर ही जाना। हाय विभोर। हेलो अजीत, क्या हाल है आपके? मैं बहुत बढ़िया हूँ, आप बताइए। बस ठीक ठाक। विभोर क्या हाल चाल है मार्केट का? पिछले अगर मार्केट की बात करें, पिछले 9 से 10 महीने में मार्केट इज कंटिन्यूसली इन अ बुल रन। और बुल रन की बात करो तो यस ऑफ कोर्स पीपल आर मेकिंग अ लॉट ऑफ मनी, एंड पीपल आर मेकिंग अ लॉट ऑफ मनी मतलब लोग अच्छा खासा लूज भी कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, where there are gains there are losses as well. Yes. And picking up from this, आज हम एक डिस्कशन करना चाह रहे हैं आपके साथ about your stock journey, about your financial investments journey. जैसे आपको पता होगा, जैसे मैं भी हूँ, even I am a huge like I'm a novice in this field. मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है इन चीज़ों के बारे में, and I'm sure बहुत से लोग आपकी जर्नी को जानना चाहेंगे और उससे सीखना चाहेंगे कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, what is the path to take to reaching financial freedom. So I want your full attention and I'm going to ask you questions today. Sure, Atit, no issues here. Yes. Okay, Vibhor, tell me a little bit about, say, your backdrop, like for starting, like when you grew up, what did you end up studying, and then we'll get into your financial journey. Okay, so basically I am from Meerut. मतलब मेरा होम टाउन भी मेरठ में, फैमिली पूरी मेरठ में ही रहती है। आई डिड माई स्कूलिंग फ्रॉम मेरठ ओनली। फिर मैंने ग्रेजुएशन में बीबीए और एमबीए फाइनेंस करा है। Okay. Any reason BBA और MBA चूज करने का? बीबीए फाइनेंस मतलब मेरे को शुरू से लाइक फ्रॉम 11th ऑनवर्ड्स ओनली। वहाँ पे एक चैप्टर हुआ करता था हमारा, आई एम फ्रॉम कॉमर्स बैकग्राउंड, वहाँ पे चैप्टर था स्टॉक मार्केट से रिलेटेड ही। अच्छा। तो वहाँ से थोड़ा सा इंटरेस्ट क्रिएट हुआ था। फिर बीबीए में जब फाइनेंस लिया तो वहाँ पे थोड़ा और भी ज़्यादा इंटरेस्ट क्रिएट हुआ। फिर वहाँ से मैंने अपनी जर्नी जो है वो स्टॉक मार्केट ही जर्नी शुरू करी थी। तो मैंने एमबीए फाइनेंस भी इसी वजह से लिया था कि आई वांट टू गो डीप इनटू दिस। इंटरेस्टिंग। सो दिस इज नॉट लाइक अ न्यू फाउंड लव, मतलब आप पहले से भी आपकी रुचि थी इसके अंदर? यस। इंटरेस्टिंग। आपकी फैमिली के बारे में थोड़ा बताइए। यू कम फ्रॉम अ बिजनेस बैकग्राउंड या क्या है, कहाँ से आते हैं आप? माय फादर हैज अ बिजनेस। तो फादर बिजनेस करते हैं। आई एम हैविंग एन एल्डर ब्रदर। अच्छा। तो ही इज अ डॉक्टर। ओह वाह, एंड इंटरेस्टिंग। माय मदर इज अ होममेकर। नाइस। तो उनके, आई एम गेसिंग आपकी फैमिली में शायद किसी ने स्टॉक मार्केट में इतना इंटरेस्ट नहीं रखा होगा पहले। फादर ने पहले रखा था, उन्होंने 1-2 लाख रुपए कमाए भी थे, फिर 10-15 लाख का लॉस भी करा था। तो अच्छा, इंटरेस्टिंग। तो ये देख के आपको क्या लगा फिर फैमिली के अंदर, मतलब इतना, मतलब आपने कमाया, मतलब whatever you made and then you had such a huge loss, what was that impact on the family and what did you think of the stock market then? मतलब फादर ने तो फिर भी काफी सपोर्ट करा है, बट व्हेन इट कम्स टू दी फैमिली लाइक आई हैव ग्रैंड मदर एज वेल, तो हमेशा से वो रहा है थोड़ा सट्टा बाजार है, सट्टा है, तो ये थोड़ा सा रहा है। बट माय फादर सपोर्टेड मी, क्योंकि उन्हें पता है उन्होंने काम करा है। ऑल्दो ही मेक लॉसेस बिकॉज वो थोड़ा सा ग्रीड वाला फैक्टर आ जाता है, तो वो तो नहीं करते हैं इसमें, ना उनको एसेस नॉलेज है। बट ही सपोर्टेड मी इन दिस। That's really nice. I mean, उनके losses के बाद ही supported you. That's really good to hear because normally तो parents का यही perspective होता है, you know, कि सट्टा है, this is जुआ in a way. But वो ही हमें clarify करना है बहुत सारे लोगों को, including myself. I mean, I started my journey, say, in Canada, like a year back, and I mean, I didn't know anything about finances, but उधर की market अलग है, इधर की market अलग है. So one would really like to know a lot more, and you will be surprised कि इतने लोग हैं, and so many women want to know about stock market. और उनका जो fear है ना stock market को लेके, वो बहुत ज़्यादा है. So I'm guessing आपने भी ये notice किया होगा शायद. If we talk about women's are a very good managers. क्योंकि it's not my data, सेबी ने बोला है खुद से, जितनी भी women's है, although the ratio is quite less, but they know how to manage money. उनकी risk taking capacity, money management, trade management बहुत अच्छा होता है। और overall अगर हम trading की बात करें तो women's are more profitable than men. This is, I've heard this data, in fact, मतलब आप कह रहे हो ये सच है, like official data, ये सेबी ने ही रिलीज करा है। That is so good. And but recently सेबी ने ये भी बोला था कि जो married men और women है वो ज़्यादा profitable है instead of bachelors.
हाँ, बिकॉज दो से एक से बच्चे अच्छे तो दो भी हो बच्चे नहीं, टू इज बेटर देन वन फॉर श्योर। एंड आई एम गेसिंग फिर उनके कंबाइंड स्किल्स आ जाते हैं मैरिड कपल्स के। बट व्हेन वी लाइक टॉक अबाउट आफ्टर मैरिज, तो थोड़ा सा मनी मैनेज हमें अलग तरीके से करना होता है। बैचलर्स होते हैं तो सारा आपका ही है, बट जब फैमिली हो जाती है तो फिर सारी चीज़ें मैनेज करनी होती है, तो आई गेस शायद उस वजह से। यस, वो भी मैं आपसे जानना चाहूँगी कि यू नो व्हाट यू वुड लाइक टू व्हेनेवर यू डिसाइड टू गेट मैरिड, हाउ डू यू वांट टू टेल द फ्यूचर जनरेशन अबाउट दिस, यू नो, अबाउट स्टॉक मार्केट एंड इन्वेस्टमेंट्स। क्योंकि हमारे एटलीस्ट आई कैन टॉक अबाउट माई सेल्फ व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप, फाइनेंशियल फ्रीडम और फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स के बारे में बिल्कुल बातचीत नहीं होती थी घर पे, लिटरली, एंड स्पेशली फॉर वुमेन हमें तो बिल्कुल नहीं पता था। आई डोंट नो whether it was different in your household or around you, what did you feel? इफ वी टॉक अबाउट टुडेज जनरेशन, तो विद द हेल्प ऑफ इंस्टाग्राम और यूट्यूब बहुत सारी चीज़ें जो है लोगों को ऑलरेडी पता है। उनको पता है कि डीमेट अकाउंट क्या होता है। हमारे टाइम में तो इतनी फाइनेंशियल अवेयरनेस थी ही नहीं, बट आफ्टर कोविड काफ़ी सारी चीज़ें आई, काफ़ी सारे लोगों ने अपना कंटेंट शुरू करा डालना, तो लोगों को पता चला किस तरीके से डीमेट अकाउंट खोला जाता है, किस तरीके से ट्रेडिंग होती है, बाय सेल कैसे करा जाता है। जब स्टार्ट करते हैं तो बहुत बड़ी चीज़ लगती है, बट एक्चुअली में है नहीं इतनी बड़ी चीज़। बिल्कुल बिल्कुल, स्टार्ट कर रहे तो हुआ लगता ही है कि इतना कॉम्प्लिकेशंस, टेक्निकल स्टफ है, बहुत ज़्यादा मैथ्स इन्वॉल्व होगा, लोग मैथ्स से बहुत डरते हैं एंड चार्ट से बहुत डरते हैं। सो वो सब एक्चुअली हमें अपने दिमाग में भी उस इन कॉन्सेप्ट्स को क्लियर आउट करने की बहुत ज़रूरत है। तो आप बताइए, ठीक है, आपने फिर MBA ख़त्म किया, BBA ख़त्म किया, तो फिर आप इस डायरेक्शन में कब गए कि व्हेन आई वाज इन फर्स्ट ईयर ओनली इन माय बैचलर्स, मैं बैचलर्स कर रहा था, इट वाज अराउंड लाइक 2018 का एंड के आसपास से आई एम इनटू दिस। तभी मेरा नया नया पैन कार्ड वगैरह भी बना था, तो मैंने अपना डीमेट अकाउंट खुलवाया था। तो आई स्टार्टेड विद अराउंड 500 रुपीज़। उस टाइम पे लिवरेज बहुत अच्छा मिलता था, मतलब विद द हेल्प ऑफ 500 रुपीज़ मैं 2-2 लाख रुपए की ट्रेडिंग कर लेता था, इतना लिवरेज मिलता था। जो ब्रोकर है उस टाइम पे लिवरेज बहुत अच्छा देते थे। वाह, तो उस समय अच्छा खासा पैसा बना, मतलब डबल हो गया, ट्रिपल हो गया। 500 रुपए के 2-2 2,500 हज़ार रुपए बन गए, तो कॉन्फिडेंस आया, आई मस्ट से ओवर कॉन्फिडेंस आ गया। तो पापा को कॉल करा, मैं हॉस्टल में था उस टाइम पे, कि ऐसे ऐसे है, अब मेरे को 30,000 दो, बाय द ईयर एंड मैं आपको डबल करके दूंगा। एंड विद इन अ स्पैन ऑफ 3 days वो 30,000 माइनस 31,000 हो गए, 1,000 और चलेगा। समझ नहीं आया घर पे कैसे करे, क्या करे, थोड़ा सा जुगाड़बाजी करके, हॉस्टल में इतने सारे दोस्त है, थोड़ा सा जुगाड़बाजी करके 30 के 30 ही लौटाए। फिर धीरे धीरे समझे, अलग अलग कोर्सेज करे, बहुत सारे यूट्यूब पे देखा, तब जाके थोड़ा थोड़ा सीखा। उसके बाद फिर अब दोबारा से स्टार्ट करा। इंटरेस्टिंग। मैं तो आपके वो 500 के साथ इतनी इन्वेस्टमेंट पे ही अटक गई, लिटरली। ये कैसे पॉसिबल था उस टाइम पे? मतलब ब्रोकर लिवरेज बहुत अच्छा देते थे, मतलब 40 टाइम्स 50 टाइम्स ऐसे लिवरेज मिलता था। अब तो सेबी की बहुत सारी गाइडलाइंस है, तो लिवरेज काफी कम हो गया है। उस समय मतलब आप 40 टाइम्स 50 टाइम्स आराम से अपनी कैपिटल का ट्रेड कर सकते थे। इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग। तो उस वक्त मतलब आप मतलब कहाँ से इन्फॉर्मेशन अपार्ट फ्रॉम यूट्यूब व्हिच वाज लिमिटेड, आई एम गेसिंग एट दैट टाइम, आप न्यूज़पेपर्स पढ़ते थे, आपके सोर्सेज कौन से थे टू गेट द राइट इन्फॉर्मेशन टू इन्वेस्ट? उस टाइम जैसे इस मार्केट को हम सट्टा बाजार समझते हैं, उस टाइम बिल्कुल मैं वही कर रहा था। कुछ नॉलेज नहीं थी, कुछ नहीं पता था, बस मेरे को पता था ऐसे बाय होता है, ऐसे सेल होता है, बस मेरे को इतना पता था। लाइक आई यूज्ड टू सी द चार्ट्स एज वेल, तो समझ नहीं आता ये जो हरी और लाल डंडियां बन रही है क्या, मेरे को ये भी नहीं पता था उनको कैंडल्स बोला जाता है। तो बस ऊपर जा रही है तो बाय कर लिया, नीचे जा रही है तो सेल कर दिया, यही होता था। पैसे बन जाते थे, चले जाते थे। तो आपने कब रियलाइज किया कि ये पैटर्न जो आपका है वो गलत पैटर्न था? मतलब जा रहे थे और आ रहे थे, जब जा रहे थे पैसे, तो आपने डिड यू टेक अ पॉज एंड यू माइट बी लाइक मुझे इसको ट्वीक करने की जरूरत है, चेंज करने की जरूरत है? हाँ, आफ्टर लूजिंग दैट 30,000 bucks तो लगा था हाँ हो गया। और उस वक्त आपने अपने इम्पल्स के ऊपर ट्रेड किया, मतलब दैट वी कैन के रिवेंज ट्रेडिंग, मतलब एक ईगो ट्रेडिंग हो जाती है, मतलब गलत कैसे हो गया, वो थोड़ा सा एक ईगो ट्रेडिंग हो जाती है। फिर ओवर ट्रेडिंग में बार बार ट्रेड ले जा रहे हैं। आई थिंक पहले हमें रिस्क डिफाइन होना चाहिए, बट उस समय लॉसेस का ना सोच के प्रॉफिट्स का सोचते थे। बिल्कुल बिल्कुल। तो जो आप मतलब अच्छे स्टॉक्स आपके बन रहे थे, एंड वो आल्सो दैट वाज बेसिकली ऑन इम्पल्स एज वेल, कि चार्ट ऊपर जा रहा है तो कर लेता हूँ। डिड यू आस्क पीपल अराउंड यू और वाज इट सोनली योरसेल्फ? नहीं, एक दो मेरे दोस्त थे, वो भी अच्छे खासे लॉसेस में थे, तो वो थोड़ा सा गाइड कर देते। अच्छा, ब्लाइंड लीडिंग द ब्लाइंड। हाँ, उनके भी लॉसेस, आपके भी लॉसेस इकट्ठे। ओके, ऑलराइट। एंड देन फिर आपने क्या, अपनी एजुकेशन थोड़ी बढ़ानी चाहिए स्टॉक मार्केट में? हाँ, उसके बाद जब लॉसेस हुए तो रियलाइज हुआ कि बिना सीखे कूदेंगे तो और भी ज़्यादा चले जाएंगे, पहले ही नहीं बचे हैं। और
लेके करेंगे तो और ज़्यादा नुकसान होगा। तो आई ट्राई डिफरेंट कोर्सेज, और यूट्यूब पे इतनी सारी फ्री लेक्चर्स देखे, वीडियोस वगैरह काफ़ी सारे लोगों ने बना रखा था, वहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिला। That's interesting you say YouTube because आजकल मुझे ऐसे लग रहा है, मैं बहुत कंटेंट कंज्यूम करती हूँ, कभी कभार लगता है that it could be misinformation also which is there online. तो आपको आई थिंक बहुत ज़्यादा या कंटेंट देखना पड़ेगा to know the difference or to get to a reliable source of information, right? वैसे अगर स्टॉक मार्केट की बात करें तो आप ये समझ लीजिए जैसे मैथ्स की बुक है, कोई भी चैप्टर है, फॉर एग्जांपल प्रोबेबिलिटी, आपका समझाने का तरीका उससे अलग होगा और किसी दूसरे पर्सन का समझाने का तरीका अलग होगा, बट ओवरऑल कंसेप्ट वही रहता है। तो वो आपके ऊपर है कि आप उसको कैसे देखते हैं, कैसे समझते हैं, तो पूरा आपकी चीज़। और स्टॉक मार्केट इज अ प्रैक्टिकल थिंग, आप बुक से पढ़ के नहीं सीख सकते, आपको ट्रेड करके ही सीखना पड़ेगा। इवन आई ट्राई पेपर ट्रेडिंग। पेपर ट्रेडिंग क्या होता है? वर्चुअल ट्रेडिंग होती है। इट वर्क एग्जैक्टली लाइक मार्केट, जैसा मार्केट मूव कर रहा होता है, ओनली द करेंसी इज फेक, वर्चुअल होती है, वर्चुअल मनी, वर्चुअल मनी एग्जैक्टली। सो जब भी वो करते हैं तो बहुत अच्छा पैसा बनता है, बट व्हेन वी पुट आवर रियल मनी तो उसमें अच्छा खासा लॉसेस भी हो जाते हैं, क्योंकि इमोशंस आते हैं उसमें। When we put virtual money तो उसमें कोई इमोशंस नहीं होते, ना फियर होता ना ग्रीड होता। एग्जैक्टली हाँ। बट जब रियल मनी आता है तो फियर भी लगता है, ग्रीड भी आती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो हाँ, वर्चुअल मनी से वन कैन अंडरस्टैंड, कोई एक्साइटमेंट ही नहीं होगी इवन इफ यू आर मेकिंग दैट मच, आई मीन यू आर इंक्रीजिंग योर स्किल बट आपके पैसे नहीं बन रहे। एग्जैक्टली, इट इज ऑल फेक। इंटरेस्टिंग। सो नहीं, फिर आपने यूट्यूब वगैरह से सीखा and then how much of time were you giving to kind of studying all of this online उस वक्त? उस समय लाइक आई वाज अ कॉलेज स्टूडेंट, तो मतलब ये होता था 75% अटेंडेंस चाहिए। तो टीचरों से बात करके थोड़ा सा प्यार से बात करके मान जाते थे, वो अटेंडेंस दे देते थे। तो इन द मीन टाइम मैं पार्क में बैठ के करता था अपना लैपटॉप लेके। वाओ, ओके। मतलब तो कीड़ा था मेरे अंदर, कीड़ा था, ठीक है, आपके अंदर तो कीड़ा था विभोर। जैसे like but tell me how does the day look like for a trader like yourself? आप काफी invested हो trading के अंदर, आपका and you have a job as well, you have a full-time job, कैसे balance करते हो? What does your day look like regularly? See, just because that only I shifted to algo trading. Algo क्या होता है? वो पूरा का पूरा ऑटोमेटिक होता है। आपको एक बार स्ट्रेटेजी अपनी उसमें इम्प्लीमेंट करनी होती है, एंड एवरी डे यू जस्ट हैव टू लॉग इन बिफोर 9 AM। 1 मिनट का काम होता है वो लॉग इन करने वाला। तो अब आप कुछ भी करते रहो, आपका कंप्यूटर आपके लिए बैक एंड में काम कर रहा है। अच्छा, this is really interesting. I would definitely look that up. But before reaching to algo trading, उसके पहले तो आप regular trading भी शायद कर रहे थे। हाँ, तो regular trading चल रही थी। उस वक्त क्या था आपका दिन परिचय, मतलब how was your lifestyle then? Like I used to wake up at 6:30, थोड़ा सा वर्कआउट वगैरह करता था, और आके अपना फिर सिस्टम के आगे ही थोड़ा बैठता था, वहीं पे खाना पीना सारा चीज़ चलती थी। आफ्टर 3:30 थोड़ा फोन वोन चला लिया, दोस्तों से मिला है, ऐसे ही करके मतलब पूरा दिन निकल जाता था। ओके, ऑल राइट। एंड मतलब आप मुझे बताइए कि इन योर एंटायर जर्नी राइट नाउ, व्हाट इज द बिगेस्ट प्रॉफिट दैट यू मेड एंड व्हाट इज द बिगेस्ट लॉस दैट यू foreseen for yourself? Okay, so if we talk about the biggest loss, तो लॉस मेरा हुआ था around 80,000 rupees in a single day. Oh my God. Yeah. Okay. And Okay. if we talk about profit, so I made a profit of 1,20,000 in a day. Tell us about those days. I want to know कि क्या वो एक ही बार हुआ है, मतलब रेगुलर इतना बड़ा प्रॉफिट नहीं होता है। ये मेरे को मतलब बाद में पता चला, दो चीजें होती हैं, एक होता है बड़ा प्रॉफिट और एक होता है कंसिस्टेंटली प्रॉफिट। बट आफ्टर मेकिंग बिग प्रॉफिट्स आपको ये लगता है कि अब तो डेली ऐसा बनेगा, बट वो नहीं बनता है। और फिर जब हम उसके पीछे भागते हैं तो इंस्टेड ऑफ मेकिंग प्रॉफिट्स यू मेक लॉसेस। तो वो चीज़ कभी कभार लाइक वंस इन अ ब्लू मून हो जाती है, बड़े बड़े प्रॉफिट्स, बट अगर आप कंसिस्टेंटली प्रॉफिट कर रहे हैं तो यू आर अ सक्सेसफुल ट्रेडर। लालच बुरी बला है, लालच बुरी बला है, as they say always। नहीं मतलब I'm guessing जब आपने ये प्रॉफिट किया तो आप वो स्टॉक्स को स्टडी कर रहे होंगे बहुत क्लोजली एंड लाइक like in the evening, like before going to bed, I used to give around 2 to 3 hours. Okay, again, market, yeah. all right, and again all online information and everything I'm taking. Exactly. So before अब जैसे someone like me, right, like I want to start my investment journey in India, and I can say that a lot about my friends and we females, males also. हम कैसे start करें, मतलब how should we take that trajectory to kind of make ourselves financially more independent? So there are two things. You want to become a trader or an investor. Okay. If you for a novice, मतलब जिन लोगों को जानकारी नहीं, आप इन दोनों के बीच में अंतर बताइए।
ट्रेडर होता है जो इंट्राडे करता है। इंट्राडे मतलब 9:15 से, मतलब 9:15 पे सौदा खरीदा है उसके बाद, और 3:30 से सौदा आपको बेचना है 3:30 बजे से पहले। दिस इज व्हाट इंट्राडे, आज खरीदा और आज ही बेच दिया। इन्वेस्टर कैन बी फॉर लाइक मोर देन अ डे, कि आपने 2 दिन 3 दिन सालों कुछ सालों या फिर लॉन्ग टर्म के लिए आपने खरीदा, दैट इज व्हाट इन्वेस्टमेंट इज। तो अगर आप जैसे इसमें भी बहुत सारी चीज़ होती है जैसे STBT, BTST, बाय टुडे सेल टुमारो, मतलब एक दिन के लिए, एक ओवरनाइट के लिए आपने जो है अपना सौदा खरीदा था। या फिर आप शॉर्ट टर्म स्विंग कर सकते हैं। स्विंग मतलब 2 दिन से ज्यादा, महीने भर से कम। ठीक है, then we go for the short term, less than a year, so then we can go for long term, 1 साल से ज्यादा वाला। वाओ, मतलब ये किसमें काफी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बता दिया है आपने, लाइक These are just the terminologies. तो Okay. पूरा आपके ऊपर है। आप जरूरी नहीं है ना BTST बोलो, उसे आपने आज खरीदा कल बेच दिया, यू मेड अ प्रॉफिट, राइट? तो आपके लिए प्रॉफिट मैटर करता है, चाहे वो BTST था या कुछ भी था। इंटरेस्टिंग। और आप पहले, मतलब आप अपने आप को क्या बोलते थे? इन्वेस्टर बोलते थे, इंट्राडे ट्रेडर बोलते थे, क्या था आपका पहले का? मिक्स एंड मैच, मतलब आई डू बोथ द थिंग्स। इन्वेस्टिंग भी करता हूँ मैं और लॉन्ग टर्म भी, वो इंट्राडे भी रहता है। अच्छा, और मतलब इनमें से which one has given you more of like comfort in the sense of how much have you made more money through investing or has it been through trading? दोनों मतलब अच्छा ही बना है। इंट्राडे में लाइक कंसिस्टेंटली बनता है, और इन्वेस्टिंग में थोड़ा लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा रिटर्न देखने को मिलता है। लाइक जैसे मैंने अभी आपको बताया था, मार्केट फ्रॉम 9-10 मंथ्स बहुत अच्छे बुल रन में है। बुल रन में, तो हाँ। आई एम हैविंग स्टॉक जिन्होंने मतलब 1000% तक का भी रिटर्न दिया है। ठीक है, ठीक है। और अगेन आप हमारी ऑडियंस को बताते चले, बुल रन और बेयर रन में भी क्या फर्क है? बुल रन इज व्हेन मार्केट, मतलब बुल रन मतलब तेजी, जब मार्केट ऊपर जा रहा होता है, और बियर रन इज मतलब मंदी, जब मार्केट नीचे गिर रहा है। जैसे कोविड में हमने देखा था, अच्छा खासा में एक करेक्शन, एक डाउनफॉल देखने को मिला था, बट आफ्टर दैट मार्केट ने बहुत अच्छा रिकवर दिया। बुल रन दिया मतलब मार्केट ऊपर की साइड मूव करा है, लोगों ने बहुत अच्छा पैसा बनाया है, बेसिकली इन्वेस्टर्स ने बहुत अच्छा पैसा बनाया है। Interesting. Okay. मैंने बहुत बार सुना है कि even in the bear run market people invest a lot and they make a lot of money and so goes for bull run as well. तो उसमें what is your take on that like? Okay. आप कहाँ से कपड़े खरीदते हैं? मैं कहाँ से, मैं कपड़े I'm a minimalist, में इतने कपड़े नहीं खरीदते, पर कहीं से भी, ज़ारा से, उधर उधर से। हाँ। ज़ारा से। आप ज़ारा पे कब जाएंगे शॉपिंग करने? जब वहाँ पे सेल लगी होगी, या फिर जब बिल्कुल नया फ्रेश पीस आते हैं? अगर मतलब नॉर्मल लोग तो सेल लगे हुए पे जाने के, हाँ। सो व्हेन वी टॉक अबाउट बियर रन ना, तो मार्केट में एक तरह से सेल लगती है, सब चीजें आपको डिस्काउंटेड मिलती है। इसका प्राइस फॉर एग्जांपल 1000 रुपए होना चाहिए था, वो हमें 700 में मिल रहा हो, तो 300 रुपए का डिस्काउंट है एक तरह से। तो दिस इज द बेस्ट टाइम कि आप वहाँ पे इन्वेस्ट करें। इंटरेस्टिंग। तो जब आपको सेल चाहिए तो आप बुल रन में देखिए, बेयर रन में देखिए। और बुल रन में भी कैसा होता है? जब वो बुल रन में आएगा तो वो आपको प्रॉफिट देगा। आपने सपोज करिए 700 पे खरीदा था, वो 2000 हो गया है, तो यू आर गेनिंग अ प्रॉफिट ऑफ 1300 रुपीस। So makes sense, right? Like in the sense like invest when the prices are really low, there is a sale going on per se, and then you invest in the bear run and you see and wait जब वो bull run में आ गई। Exactly. यूजुअली आई मीन जो लोग इतने फाइनेंशियल न्यूज़ को फॉलो नहीं करते, कितनी देर तक चलती है मार्केट्स? लाइक इफ इट्स अ बुल रन गोइंग ऑन राइट नाउ, ideally how long does it last and like what is the pattern like? So एक ट्रेंड होता है दैट इज नोन एज साइडवेज। साइडवेज इज ना मार्केट ऊपर जा रही है नीचे जा रही है, एक रेंज में घूम रही है, थोड़ा सा ऊपर थोड़ा सा नीचे, उस रेंज like a little bit flat in a way. in a flat, yeah. Okay. So 70% मार्केट साइडवेज रहती है, फ्लैट मूवमेंट देती है, और 30% ट्रेंडिंग होती है, वेदर इट्स अपवर्ड और डाउनवर्ड्स। Okay, all right. So you're saying usually it's a 70%, like there's a flat thing going on. Okay, but as of now it's a bull run. Yeah, currently it is in a bull run. And like this happened after COVID, right? Yeah, after COVID and from last 10 months से भी बहुत अच्छा bull run में है। तो we all are expecting, मतलब सारे ही लोग जो भी थोड़े बहुत स्टॉक मार्केट की नॉलेज रखते हैं, एक्सपेक्टिंग गुड करेक्शन इन द मार्केट। अच्छा, आप वेट कर रहे हैं। करेक्शन भी समझाइए ऑडियंसेस को। करेक्शन मतलब थोड़ा सा डाउनफॉल चाहिए, क्योंकि मार्केट जरूरत से ज्यादा ओवर वैल्यूड हो गई है। अच्छा, तो ये आपको कैसे इम्पैक्ट करता है? लाइक जरूरत से ज्यादा ओवर वैल्यू हो जाती है मार्केट जब? इमोशंस, डर लगने लगता है, फियर आता है कि हाँ बहुत ऊपर हो गई, एकदम से नीचे आएगी, सेलिंग का भी मौका नहीं मिलता। अब आप एक चीज समझिए, फॉर एग्जांपल कोई स्टॉक है 1000 रुपए पे, ठीक है, अब वो 50% गिर गया, ठीक है, 50% करेक्ट हुआ तो वो आ गया 500 रुपीज पे, ठीक है। अब उसे फिर से 1000 जाने के लिए कितना ऊपर जाना पड़ेगा? It's a huge time then. क्यों? क्योंकि
गिरा वो 50% है, हाँ। 500, बट उसे अब ऊपर जाने के लिए अपना 100% रिटर्न देना पड़ेगा। तब वो 500 से अगर 1000 हो रहा है तो वो 100% है। यस, तो गिरता जब मार्केट है तो बहुत अच्छा गिर जाता है, जब गिरता है तो सब कुछ ही गिरता है, बट जब बढ़ता है तो वो धीरे धीरे बढ़ता है। तो ये थोड़ा कंसर्निंग होता है, मतलब लोगों के ना पेशेंस नहीं है आज के टाइम पे, लोगों की सबसे बड़ी दिक्कत। तो यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है। that's true and नहीं, मैंने ये एक बात और बहुत सुनी है, साइकोलॉजी कितना मैटर करती है ट्रेडिंग के अंदर, राइट? लाइक कि आई हैव हर्ड दिस फिगर, यू कैन करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि 80% आपका मानसिक संतुलन तैयार आपकी साइकोलॉजी चलती है, आपका पेशेंस चलता है, एंड 20% आप स्किल्स लेके चलते हो जितने आपके होते हैं। तो ये करेक्ट है, गलत है? बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि 80% पूरी की पूरी आपकी साइकोलॉजी कि आप मार्केट को देखते कैसे हैं, राइट? क्योंकि बाइंग और सेलिंग क्या है, आप किसी 2 साल के बच्चे को दे दोगे वो भी करके दे देगा बाइंग और सेलिंग, ठीक है? तो इट्स लाइक 10% का रेशो, बट कितना उसमें बने रहना है, कितना मेरे को उसमें इन्वेस्ट करना है, कितने स्टॉक, कितना नंबर ऑफ लॉट शेयर, नंबर ऑफ शेयर्स हमें खरीदने हैं, वो चीज़ बहुत मैटर करती है। आपको अपना रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, ट्रेड मैनेजमेंट, सारी की सारी चीज़ें करनी होती है, राइट? तो वो चीज़ होती है। वो आपकी जब तक साइकोलॉजी नहीं बनती वो दिक्कत ही रहता है। तो वो आप you'll be very impatient, I'm guessing, and you'll end up losing a lot of money also. या तो बहुत अच्छा बनता है या बहुत अच्छा जाता है। और उसको अवॉइड कैसे किया जाए फिर? वो थोड़ा टाइम के साथ आता है, एक्सपीरियंस के साथ आता है। ऐसा नहीं है कि आप 1 दिन 2 दिन में सीख सकते हो, जब आप धीरे धीरे करोगे ट्रेडिंग तो आपको आता है। जैसे मैंने आपको बताया, ह्यूमन लाइव्स आर ऑलवेज कंट्रोल्ड बाय 2 इमोशंस, फियर एंड ग्रीड। ये आप किसी भी चीज में ले सकते हैं, बट व्हेन इट कम्स टू स्टॉक मार्केट, व्हेन इट कम्स टू मनी, तो सबसे ज्यादा यही होता है, पैसा खोने का डर और ज्यादा कमाने का लालच। तो वो कंट्रोल करना इज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। If all of us could do that, वो संतुलन लाने के लिए it's a lot of hard work, as I can understand. And before, ये हम पहले भी बात कर रहे थे, like with your own investment journey and financial freedom की तरफ हम बढ़ रहे हैं, what do you want to kind of teach the future generation or the generation around you about investments, and how is it different from what your dad taught you? And आप अपने बच्चों को भी क्या सिखाना चाहेंगे इसके बारे में? Okay, do you know Warren Buffett? I do, I've heard of him, yes. Okay, आप उनको उनकी मतलब स्ट्रेटेजी पता है क्या है? उनकी स्ट्रैटेजी लॉन्ग टर्म वेट करिए, बिल्कुल। क्या है? वो एक स्टॉक जो है वो पिक करते हैं, क्या करते हैं, उसे होल्ड करते हैं। दैट इज व्हाट हिज स्ट्रेटेजी इज, जिससे वो टॉप 10 में आते हैं, आ गए, बिल्कुल। या तो इतना सिंपल है अमीर बनना। पेशेंस, हैव सम पेशेंस लाइक मिस्टर वॉरेन बफेट। यस, तो वही चीज है, हम लोगों में क्या है, अभी पेशेंस नहीं है। हमने अगर आज 100 रुपए लगाए तो हम चाहते हैं वो कल 200 हो जाए, जो कि पॉसिबल नहीं होता है, राइट? तो वी हैव टू स्टे इन्वेस्टेड। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट लाइक इंडियन इकोनॉमी, यस, तो बहुत अच्छी है। लाइक जैसे हम सब बात ही कर रहे हैं विकसित भारत के बाय 2047, तो जब तक तो इट विल बी कंटिन्यूअसली इन अ बुल रन ओनली। Yes, it really seems to be a very promising time to get into the stock market and to grow your finances. Is that correct? Yeah. Yes. क्योंकि इससे अच्छा कोई इन्वेस्टमेंट ऑप्शन भी नहीं है हमारे पास। अगर हम एफडी वगैरह लेते हैं तो 6-7 या मैक्स टू मैक्स आपका 8-8.5% का रिटर्न आ जाएगा, राइट? अगर हम कोई प्रॉपर्टी लेते हैं, लैंड लेते हैं, उसमें आपको 10%, 11% के आसपास का रिटर्न मिल जाता है सालाना। बट व्हेन वी टॉक अबाउट स्टॉक मार्केट, रफली अराउंड आपको 12 से 15% का आराम से रिटर्न मिल जाता है। अगर आप खाली म्यूचुअल फंड में भी कर रहे हैं तो बहुत अच्छा आपका रिटर्न रहता है इसमें भी। ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पिकअप किया, क्योंकि जो हमारे पेरेंट्स की जनरेशन है वो बहुत ट्रेडिशनल इन्वेस्टर्स रहे हैं, रियल एस्टेट एंड एफडीज। तो आप कह रहे हो कि आपने खुद भी देखा होगा कि स्टॉक मार्केट के साथ इफ यू इन्वेस्ट वाइजली इन लॉन्ग टर्म, देयर इज अ 15% रिटर्न रेट दैट यू कैन एक्सपेक्ट ओवर द इयर्स, लाइक इन 1 year, यू आर सेइंग। और आपने ये खुद नोटिस किया अपनी इन्वेस्टमेंट्स के साथ? यस। अब अगर आप पेरेंट्स की बात कर रहे हो, सो समवेयर जब उनका टाइम था तो एफडी में वी आर गेटिंग 12, 13, 14% एज वेल, बट एफडी के रेट्स जो है वो बहुत कम हो गए हैं। बट डीप इन द माइंड, देयर सबकॉन्शियस माइंड वही चलता है, एफडी कराओ। बट वी हैव टू सी आवर what we used to say as an economic word, Sustainability? No. Cost, भूल रहा हूँ, नाम भूल रहा हूँ। Okay. I'll tell you in Okay, the upcoming sure. I'm sure we'll remember it when we're not recording this. That happens a lot. So, Okay. Opportunity cost. Opportunity cost. Okay, yes. तो हमें अपनी opportunity cost देखनी चाहिए कि मुझे कहाँ पे ज़्यादा मिल रही है। बिल्कुल। That's what matter is.
और आप मे बी आई नो द आंसर टू दिस, बट क्या आपने दूसरी कोई इन्वेस्टमेंट्स की है और यूर अ हार्डकोर इन्वेस्टर ट्रेडर? लाइक 99.9% तो इक्विटी ही है। I wonder what is the 0.1% there literally is थोड़ा सा सेविंग्स अकाउंट पे रखना पड़ता है। for a rainy day. No, No? not for a rainy day. Then? For the bearish market. अच्छा, ये भी मतलब आपने उसी के हिसाब से रखा हुआ है। I thought डिस्काउंट आएगा तो खरीदना तो पड़ेगा ना। और आप कब एक्सपेक्ट कर रहे हैं डिस्काउंट आने का टाइम? See, I can't predict anything, but yeah, in 2024 maybe we can see this because in every 4 years we see a correction. Like history repeats itself. Although अभी तक तो हमें as such कोई correction नहीं मिला, maybe in upcoming days और upcoming months मिल जाए. We can't say anything as of now. But हाँ, history अगर देखेंगे हम तो हर 4 साल में एक हमें अच्छा सा correction मिल जाता है देखने के लिए. And the last correction happened In 20, the COVID fall. Oh, right. Okay, so we are pretty close in the sense of Yeah. seeing the next one. Yeah. Next one. Although it will not that deep, but around 10%, 20%. 20% is also too big, but around 10% का तो हम expect कर ही सकते हैं. चलो, looking forward to it. उतनी देर में तो हम सब थोड़े investors बन ही जाएंगे. I am pretty certain. Also, I wanted to ask before. I mean, we are like in the end of August now. Totally. ये पूरे साल की आपकी क्या observations रही हैं stock market को लेके, particularly in India? Opportunities क्या देखी हैं आपने? What is something that is exciting you for this market particularly? So earlier it was roughly around 3% of our Indian population before COVID. 3% के आसपास ही जो लोग थे वो इन्वेस्ट करते थे स्टॉक मार्केट में, इनका डीमैट अकाउंट था. बट लाइक नाउ ऑनवर्ड्स अब वो नंबर जो है वो अराउंड 7-8% के करीब हो गया. मतलब करोड़ों में अकाउंट खुल रहे हैं ऑन एवरी मंथ. Yes. नहीं तो ये डेटा जो है वो CDSL ने खुद ही मतलब निकाला था. ऑल्दो आई डोंट रिमेम्बर द लास्ट डेटा बट हाँ बहुत अच्छा नंबर ऑफ इंक्रीज हो रहा है. अकाउंट्स खुल रहे हैं. बट द कंसर्निंग थिंग इज मोर देन 90% जो अकाउंट नए खुल रहे हैं उसमें 10,000 रुपए भी नहीं है. तो ओके मतलब अकाउंट तो खोल रहे हैं बट शायद मे बी सम ट्रस्ट फैक्टर और व्हाट आई डोंट नो कि उसमें अभी एज सच इन्होंने इतना अमाउंट जो है वैसे इन्वेस्ट नहीं करा है. I'm taking, maybe it could be a thing that they are waiting for some money to savings to show in and तब वो invest करेंगे या it can be anything. Anything, I can't right? comment on it. Yes, it possibly not fear but just the resources that are available to them. So you think it's been a good year till now? Yeah, it's a very good year. Yes. Yeah. And you're hopeful until December as well? Yeah, like if we talk about stock market, मतलब इंसान हो या मार्केट सबने ऊपर ही जाना है. पूरी टिप्पणी दे दी आपने पूरे डिस्कशन की. लिटरली that is a good one. And नहीं जिनको I mean because I know of a lot of people who want to get into the market, so you think it's a good time, and अगर वो करना चाहे तो उनकी शुरुआत कैसे होनी चाहिए? SIPs में देखें, म्यूचुअल फंड्स, whatever it is, so how should they kind of get into it? उनको थोड़ा हमने सेंसिटाइज करना है इस सब्जेक्ट के प्रति. See, if we talk about good time तो आज से 50 साल पहले बहुत अच्छा टाइम था. और जो नेक्स्ट बेस्ट टाइम है वो है आज. तो वी कैन लाइक ओपन आवर अकाउंट, वी कैन स्टार्ट विद द SIP म्यूचुअल फंड्स के थ्रू हम कर सकते हैं. वहाँ से आपको अच्छा कॉन्फिडेंस मिलेगा क्योंकि जो हमारा पैसा है वहाँ पे फंड मैनेजर संभाल रहा है. Exactly. जो फंड मैनेजर वो ऑलरेडी मार्केट जानता है कि कहाँ पे कितना एलोकेट करना है पैसा, किस हिसाब से आपको डाइवर्सिफिकेशन चाहिए. तो यस वहाँ पे आपका पैसा ज़्यादा बनने के चांसेस हैं. बाकी इफ़ यू वांट टू गो डायरेक्टली, अगर आपको डायरेक्ट इन्वेस्ट करना है तो ऑफकोर्स पहले आपको नॉलेज लेनी चाहिए, उसके बाद ही आपको मार्केट में आना चाहिए. बिल्कुल. आई मीन आई पर्टिकुलरली मुझे SIPs के बारे में पता है, म्यूचुअल फंड्स के बारे में पता है, बट अगर आप ऑडियंस को भी बताना चाहें कि ये क्या है, उनमें क्या डिफरेंस है, वेदर इट्स द सेम थिंग और नॉट. इट्स द सेम थिंग क्योंकि जो भी हम SIP करते हैं इट्स अ सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान. हर महीने हमारे अकाउंट से जितने की भी हम SIP चाहते हैं, लाइक नाउ ऑनवर्ड हम 100 रुपए से भी स्टार्ट कर सकते हैं, व्हिच इज अमेजिंग. या 100 रुपए महीना भी हम डाल सकते हैं. एंड रफली अराउंड 12 से 15% वी कैन एक्सपेक्ट इन अ ईयर कि वो आपको रिटर्न मिल जाएगा. सो या इवन इफ समवन डज नॉट हैव द रिसोर्सेज, वो 500 की या 100 रुपए की एग्जैक्टली सिप कर रहे हैं, सिप ही कहते हैं उसको. Yes, सो एंड दे कैन एक्सपेक्ट a good decent return by the end of the year. एग्जैक्टली. So this is a good plan. तो मैं आपको पूछती रहती हूँ, आई नो कि मैं कितने इन्वेस्ट करूँ या ना करूँ. मैंने स्टार्ट तो कर दी अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी, बट मेरे लिए क्या टिप्स हैं आपके फॉर द रेस्ट ऑफ द ईयर?
Like stay invested. I like where you're staying safe, but I know it's a huge kind of responsibility also to suggest it to someone, right? Exactly. Yes, but the reason I asked you is because I know you've been studying this for so long, and आप इस market में रहे हो और आप काफी कर रहे हो invest and everything, so that's really nice. And what else? What do you think for example time जो इंडिया में अभी चल रहा है, globally चल रहा है, वो stock market को भी बहुत impact करता है. I'm sure like something the elections, बांग्लादेश में अभी जो situation है या हमारे neighboring countries में जो होता है, उसके साथ इसके ऊपर क्या impact होता है? Let's see, overall सारी चीज़ों को देखे ही सारी चीज़ें होती हैं. Like if we talk about the recessions, right? तो अगर कहीं भी किसी भी कंट्री में रिसेशन आता है, हमारा जो इंडियन इक्विटी मार्केट है वो भी गिरता है. जैसे we can see the .com bubble जो 28 में हुआ था, हाँ जी. 2008 में जो हुआ था, वहाँ पे as such इंडिया में इतना ज़्यादा नहीं था, but we can see the fall. If we talk about the COVID fall, तो लॉकडाउन हमारा हुआ था 22 मार्च में, गेस राइट, उसी के आसपास हुआ, आसपास हुआ था, मतलब मार्च के एंड में. और उस समय वो था कि वहां से मार्केट ने उठना शुरू करा था. मार्केट ऑलरेडी गिर चुका था जब इंडिया में सच कोविड था भी नहीं. क्यों? बिकॉज दूसरी कंट्रीज में बहुत अच्छा हो गया था. Yes. वहां से मार्केट ने हमारा स्टार्ट हो गया था उठना जब हमारा लॉकडाउन शुरू हुआ था. व्हेन पीपल आर एक्सपेक्टिंग कि अब और गिरेगा, और वहां से उल्टा हो गया, राइट? क्योंकि वो ऑलरेडी बाकी सारी चीजों को, बाकी सारे सिनेरियो से वो ऑलरेडी करेक्शन आ गया था हमारे वहाँ, राइट? तो सारी की सारी चीजें जो है वो इफेक्ट करती है. अभी अगर आज की बात करें तो मतलब जैसे आप बांग्लादेश की बात कर रहे हैं, हाँ जी. राइट? तो जितने भी एक्ट्स हो रहे हैं वहाँ पे, ऑल्दो इट अफेक्ट्स, बट अभी क्या हो रहा है, इफ वी स्पेशली टॉक अबाउट इंडियन मार्केट, तो जो भी पंप हो रहा है सारा का सारा पैसा DI डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस डाल रहे हैं, जो म्यूचुअल फंड से. क्यों? क्योंकि लाइक इन रीसेंट टाइम्स लोगों ने बहुत ज्यादा पैसे इन्वेस्ट करने शुरू कर दिए हैं. लोग मतलब FD से निकाल के पैसा मार्केट में डाल रहे हैं. तो उस वजह से भी एक रीजन है कि हमारा मार्केट जो है वो गिरा नहीं है इन सारी चीजों के बाद भी. तो इट्स आल्सो अ वेरी बिग रीजन. अल्टीमेटली इट्स अ गेम ऑफ डिमांड एंड सप्लाई. तो अभी डिमांड बहुत अच्छा है, तो मार्केट इज कंटिन्यूअसली डबल रन. That's interesting, and it's good that India is keeping strong amongst all of these external happenings also. And you're absolutely right. काफी पैसा आ भी रहा है market में, people are investing a lot more. So what we're going to be doing is, before we're going to be continuing this conversation. मेरे को बहुत information चाहिए, दुनिया को बहुत information चाहिए about investment and everything, and we're going to be connecting very very soon. And I'm going to pick your brain on a lot of other stuff. Sure, no issues. Yes, thank you so much for coming today, Vibhor. Thank you very much. Yeah.